करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो में पहला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता लगभग किस काल की मानी जाती है। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा 2500 ईसा पूर्व। 2500 ईसा पूर्व इसका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आप लगा देंगे सी आंसर, सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाए, आप इसका आंसर लगाना बहादुर शाह जफर द्वितीय। आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर, सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। बात करते हैं थर्ड की, अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे। अकबर के जो राजस्व मंत्री थे इनका नाम क्या था, तो इनका नाम था टोडरमल। इसका आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, संसद की स्वीकृति के बाद राष्ट्रीय आपातकाल अधिकतम कितने समय तक लागू रह सकता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बढ़िया है। अगर बात करते हैं इस क्वेश्चन की, इसका आंसर आ जाएगा 6 माह। 6 माह इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे देख लेते हैं सातवां, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, आंसर आ जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के पास। आंसर आ जाएगा डी आंसर। आगे देखिए छठवां क्वेश्चन, जीका वायरस किस मच्छर के माध्यम से फैलता है। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका छठवें का वो आ जाएगा डी, एडिस मच्छर। तो इसका आंसर आ जाएगा डी। आगे देखिए सातवां, मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है। ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, आप इसका आंसर लगाइए 80%। आंसर क्या आ जाएगा 80%। तो यहाँ बी आंसर लगा देंगे। आगे देखिए आठवां क्वेश्चन, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं पीयूष ग्रंथि, और साथ ही में इसको मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। गाइस अगर आपको सुपर सिलेक्शन प्रश्न चाहिए, ऐसे प्रश्न चाहिए जिनसे आपका सिलेक्शन हो जाए, आपको क्या करना है, इस नंबर पर मैसेज करना है 9243449122। इस नंबर पर मैसेज करो, आपको ऐसे प्रश्न हम देंगे जिनसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसका जो प्राइस है केवल 199 है, पर मैं आपको बता दूं 199 जो है ऑल सब्जेक्ट का प्राइस है। तो इतने कम प्राइस में आपको ऐसे प्रश्न मिल रहे हैं जिनसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बिल्कुल आप मैसेज करिए व्हाट्सएप पर, पूरी जानकारी ले लीजिए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। अब बड़ी पूछा जाएगा तो आपको पता ही है, इसका आंसर आ जाएगा लीवर। लीवर जो है वो बड़ी ग्रंथि है, तो आंसर आ जाएगा डी आंसर। आगे देखिए 10वां क्वेश्चन, श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती है उसका निर्माण कहाँ होता है। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा अस्थि मज्जा में होता है। आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 11वां क्वेश्चन, एयर इंडिया में पहली महिला पायलट कौन थी। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इसका जो आंसर आ जाएगा बी आएगा, सौदामिनी देशमुख। सौदामिनी देशमुख इसका राइट आंसर आ जाएगा। आप लगा देंगे बी आंसर, बी आंसर आप लगा देंगे इस क्वेश्चन का आंसर, बी आंसर इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8850 मीटर, बी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखिए 13वां, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। गंगा नदी क्या है, तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। आगे देखिए भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी, तो चौड़ी नदी कौन सी, तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है, बी आंसर आएगा। आगे देखिए 15, वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी। तो वन महोत्सव की शुरुआत की थी के एम मुंशी ने। अब के एम मुंशी मतलब कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। आगे देखिए नेक्स्ट, अटकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो अटकामा मरुस्थल चिली में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वनस्पति है। अटकामा मरुस्थल जो है ये चिली में है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, 180 डिग्री देशांतर को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसको जाना जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इसको जाना जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से। सी आंसर करेक्ट आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, याद रखिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है। तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, विराट कोहली है 12th तक क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा संसद है। आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 19, भारत में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रमुख उद्देश्य क्या है। दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा निर्वाचन प्रणाली। आंसर आ जाएगा डी आंसर। आगे देखिए 20, भारत में पहली बार आपातकाल किस कारण लागू किया गया था। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों आंतरिक अशांति की वजह से, सी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखिए 21, मुद्रास्फीति तब उत्पन्न होती है जब क्या होता है। तो दोस्तों जब होता है मुद्रा आपूर्ति दर जीडीपी से अधिक हो। तो यहाँ आंसर आ जाएगा सी। 22, भारतीय सिनेमा स्कोप की प्रथम फिल्म कौन सी थी। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, आंसर आ जाएगा कागज की फूल। आंसर आ जाएगा सी। 23, विश्व का सबसे बड़ा अज्ञात स्वर्ण भंडार किस देश में है। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो दक्षिण अफ्रीका में है। आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 24, यकृत की दुष्क्रिया से कौन सा रोग होता है। यकृत की दुष्क्रिया से कौन सा रोग होता है। ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए, आप आंसर क्या लगाएंगे, तो आप लगाएंगे पीलिया। कौन सा रोग होता है, तो पीलिया रोग होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। 25, गांधी जी के आदर्शों पर चलने वाले नेता
सी राजगोपालाचारी को किस रूप में जाना जाता है? सी राजगोपालाचारी को गांधीवादी विचारक के रूप में जाना जाता है। आप लगा देना बी आंसर। 26वां देखो, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मुंडा विद्रोह का जो नेतृत्व किया था ये किसने किया था? 26वां क्वेश्चन, तो 26 का आंसर आ जाएगा बिरसा मुंडा ने। आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर। 27 देखो, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ अंगीकृत किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ अंगीकृत किया गया था? इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों बम्बई में। आंसर आ जाएगा बी आंसर। 28, 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा के समय अध्यक्ष कौन थे? तो गाइस कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 29, पुलिकट झील किन राज्यों में स्थित है? तो पुलिकट झील जो है ये आपके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश यहाँ पर स्थित है। सी आंसर आएगा। आगे देखिए 30, सार्स में ए का क्या अर्थ होता है? तो सार्स में ए का मतलब होता है एक्यूट। क्या होता है? एक्यूट होता है। आंसर आ जाएगा ए आंसर।